बारे में लोग हमसे बात करेंगे। अब हमसे हमें क्या करना नहीं है। तो हमें विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ बैठे हैं। तो युवा का मतलब नहीं कि हमारे जो आचरण होंगे वो ऐसे हों जो अच्छे न लगे। ये सब आपको याद रखना है। ताली बजाना, स्वागत करना अच्छा है। अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ संस्कारों की। मैं महसूस करता हूँ आज की जो शिक्षा है, शिक्षा सिर्फ और सिर्फ कौशल पर फोकस कर रही है। ऐसी शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। पैसा कमाया जा सकता है, बंगलों में रहा जा सकता है, गाड़ियों में घूमा जा सकता है, लेकिन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उन्होंने किसी देवी देवता की बात नहीं की। हर व्यक्ति में, हर कण में आत्मा की बात की कि रज रज में आत्मा विद्यमान है, परमात्मा का अंश। हम तो सजीव हैं, हम तो मनुष्य हैं। परमात्मा हमारे अंदर है, परमात्मा के गुण हमारे अंदर है। कहते हैं कि यही बात है, इधर आओ। यही देश को तरक्की की राह में इकट्ठे हो रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। तो जो संस्कारहीन शिक्षा बांटी जा रही है वो सार्थक जीवन के लिए उपयोगी तो नहीं सकती, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों से आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आपके आचरण दुरुस्त होने चाहिए, व्यवहार मर्यादित होना चाहिए, और आपका जीवन सिर्फ आपका ही नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं, ये दूसरों के लिए भी है। मैं कह रहा हूँ कि अपने खुशी में खुश हो जाओ, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे की खुशी में भी खुश हो जाओ, अच्छी बात है। कुछ खुद अच्छे खाना खा के खुश हो जाओ, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ दूसरों को खाना खिला के खुश हो जाओ, इससे बेहतर बात क्या है। धर्म यही सिखाता है, धर्म यही सिखाता है कि आप मंदिर में बैठ के 10 घंटे पूजा अर्चना करें। नहीं, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, आपने गीता का नाम सुना होगा। एक ऐसी पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, एक महाग्रंथ जिसकी बातों को हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरे विश्व ने अपनाया। आज के भगवान कृष्ण का नाम आता है। हम उस वचन की बात नहीं कर रहे हैं, उस नाम की बात कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि मनुष्य के बस में अगर कुछ है तो सिर्फ कर्म है। और आज यही विवेकानंद जयंती के अवसर पर जो युवाओं को बांटी जा रही है वो यही है कि तुम्हारे कर्म, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी योग्यता यही देश के काम आने वाली है, यही विश्व को शांति को ले जाएगी। और यही पर बिल्कुल पक्की बात है। आज हमारे देश में धर्म को लेकर जब धर्म का कोई नाम दिया जाता है तब वहाँ पर विवाद खड़ा होता है। सिर्फ धर्म की बात करो, धर्म आचरण सिखाती है, मर्यादित जीवन जीने की कला सिखाती है, आपस में प्रेम भाव पैदा करने की तमीज उनको देती है। ये है धर्म का मतलब नहीं है बड़े बड़े चंदन लगाए भगवान के सामने काम छोड़ के 2 घंटे बैठे हुए नहीं। अगर ऐसा होता तो गीता में क्यों कहा जाता, भगवान क्यों कहते मनुष्य तुम्हें अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना है, कभी पीछे नहीं हटना है। जो कर्तव्य पथ पर डटे रहता है मंजिल उसका इंतजार करती है। ठीक क्या है, यही है कि कर्म श्रेष्ठ है। ये बड़ी छोटी सी बात हम आपको बताते रहते हैं, आप विद्यार्थी हैं इसलिए हम आपसे सारी बातें शेयर करते हैं। विद्यार्थी वाले सीख जाएंगे, आपका जीवन बहुत ही शानदार, बहुत ही उपयोगी हो जाएगा। जब जीवन हमारा उपयोगी होता है तो सार्थकता उसी में सीखी होती है। हमने अपना कमाया, अपना खाया, अपना पिया, दुनिया से चले गए, कुछ नहीं। जब हम किसी काम आ जाए इससे बेहतर जीवन क्या हो। धर्म यही सिखाता है। धर्म कब सिखाता है कि किसी की मारो, क्या करो, लूट करो, किसी की जमीन संपत्ति हड़प लो, कब कहता है धर्म? कभी नहीं करता। हाँ, किसी धर्म का नाम ले लोगे तो जो
धर्म के ठेकेदार होते हैं नहीं, इनको अपना लाभ लेना है। उन्हें समाज से, युवाओं से, बच्चों से, उनके जीवन से पूरी रहती है। उनकी जो शब्दावली होती है, उनके जो शब्द होते हैं, उनकी जो व्याख्या होती है, सिर्फ उनके हित के लिए होती है, न कि समाज के लिए। तो आप विद्यार्थी हैं, अभी आप किशोरावस्था में, अभी आपका युवा आएगा और युवापन की तो कितनी खूबसूरती होती है, कितनी क्षमताएं होती हैं। स्वामी विवेकानंद जी से स्वयं उदाहरण है, जिन्होंने जो है सनातन धर्म को देश से बाहर विदेश तक पहुँचाया। ये किशोर ही कर सकते हैं, युवा ही कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जब ऐसे अवसर मिले तो बड़ी सार्थकता के साथ आपको इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। और जो दो बातें कही हैं, आपके जो विचार हैं तो बड़े शुद्ध होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए। हाँ, एक बात मैं और कह रहा हूँ कि हम लोग सब बताते हैं कि भगवान सब देख रहा होता है, क्योंकि जब धर्म की बात आती है तो हम भगवान को भी शामिल कर लेते हैं, परमात्मा को भी शामिल कर लेते हैं, आत्मा को शामिल कर लेते हैं। ये सब इनके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो बहुत ही गूढ़ रहस्य है। शायद हम मतलब छोड़ तक न हो, बीच में ही अटक जाएंगे। और यही हुआ है, तो लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया कि जो धर्म की अच्छाइयाँ हैं वो हमें अपना लेना चाहिए। और एक बात बताता हूँ कि सब कह लेते हैं, सब अक्सर सब कहते हैं अरे ऊपर वाला सब देख रहा है, कहते हैं, सुना है ना, कहते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है। यही सही बात, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो जब हम चोरी करने जाते हैं या गलत काम करने जाते हैं तो हमको कभी सोच लेना चाहिए अरे नहीं, ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाले से हमारी मुलाकात होगी, धर्म ने कहा है। ऊपर वाले से एक बार मुलाकात होगी, तो मुलाकात होगी जब वो सब देख रहा है, हिसाब भी पूछेगा। धर्म भी कहता है हम उसको व्यर्थ मिलेंगे, वो व्यर्थ नहीं है, तो सच्चाई कितनी है हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतना नहीं है। लेकिन हाँ, इतना मान लेते हैं ऊपर वाला देख रहा होगा और एक बार हमारी उसकी मुलाकात होगी तो पूछेगा जरूर कि वो तो मेरा अंश था, परमात्मा का तो था, आत्मा तुम्हारा अंश था, तो हमारे इसको तुमने बदनाम क्यों किया, उसको गलत इस्तेमाल क्यों किया, पूछेगा जरूर। तुम क्या जवाब देंगे? अगर इतनी सी बात हमारे दिमाग में बनी रहे, हमारे हृदय में बनी रहे, ये हमारे स्मरण में रहे, उनसे हमारे कदम कभी अनैतिक कानून पर पड़ते हैं। निश्चित है हम एक संस्कारी जीवन व्यतीत करेंगे, जीवन व्यतीत करेंगे, यही मनुष्य को जो है स्वभाव देता है। तो मैं एक बार फिर विवेकानंद जी को अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज राष्ट्रीय युवा दिवस के इस अवसर पर मैं सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ। बहुत धन्यवाद। कुछ दिन पहले हमने एक शेर लिखा था स्वामी विवेकानंद जी के लिए, आप हमारे साथ मिलेंगे। बे सूरज, बे सितारे, बे आकाश के चंद्र हैं, ऐसे स्वामी विवेकानंद हैं, ऐसे स्वामी विवेकानंद हैं। बे सूरज, बे सितारे, बे आकाश के चंद्र हैं, हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, हमारे स्वामी विवेकानंद हैं। बोलो भारत माता की जय। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय रोहतास जी सराय और हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को संबोधित करें। आदरणीय रोहतास जी ज्ञान के इस मंदिर ज्ञान की देवी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। यहाँ विराजमान सभी गुरुजनगण, मंचासी गुरुजनगण सभी को प्रणाम करता हूँ। और प्यारे बच्चों, आज आप जान रहे हो कि आज हम जिस व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह इतना विशाल
विश्व में लोगों को नई प्रेरणा दी, लोगों को एक दिशा दी, लोगों को एक नया आयाम दिया। आप सभी जान रहे होंगे, अभी बताया हुआ आपसे कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिताजी एक वकील थे। बचपन में उनका नाम नरेंद्र था। पहली बार जब वो खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह से मिले, वहां एक खेतड़ी आपने एक जगह है राजस्थान में, आप लोगों ने सुना है खेतड़ी के बच्चों को? खेतड़ी इसलिए फेमस है, इसके लिए सर बता रहे हैं, तांबे के लिए, कॉपर के लिए, ठीक है ना? खेतड़ी में जो है तांबे का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आज भी फेमस है। तो खेतड़ी के महाराज थे महाराजा अजीत सिंह, उन्होंने जब नरेंद्र नाथ को पहली बार सुना, स्वामी विवेकानंद को पहली बार सुना, तो उनका जो वक्तव्य था उसमें उनका ज्ञान था, उनका आनंद था, ज्ञान से भरा हुआ था, इंटेलेक्चुअल से भरा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम नरेंद्र नहीं होना चाहिए, आपका नाम तो विवेकानंद होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी को नाम खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने दिया विवेकानंद। और स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत थी, मैं थोड़ा संक्षिप्त में बोलने के लिए कहा गया है कि काफी समय हो चुका है, इसलिए कुछ बिंदु है उसमें उनके संस्मरण है, उनको हम आपके समक्ष रखेंगे, इससे आप प्रेरित हो। स्मरण शक्ति इतनी लक्षण की इतनी तेज थी। यूरोप में एक पुस्तकालय में जब वो यूरोप गए, 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद हुई शिकागो में। शिकागो कहाँ पर है? अमेरिका। शिकागो अमेरिका का शहर है। तो शिकागो में विश्व धर्म संसद में जब स्वामी जी गए, तो वहां पे सब जब उन्होंने जो वक्तव्य दिया था स्वामी जी, अभी जैसा कि सर ने बताया, मेरे अमेरिका के बहनों और भाइयों, अमेरिका के बहनों और भाइयों, तो वो ऐसा वक्तव्य था कि अमेरिका के लोगों के लिए सब ये पहली बार था, बहन और भाई का कॉन्सेप्ट, विश्व बंधुत्व का कॉन्सेप्ट, भाईचारे का कॉन्सेप्ट, ये भारतीय संस्कृति में मिलता है, अमेरिका में दिखाई नहीं। वो लोग बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और खड़े होकर तालियां बजाने लगे कि जैसे ही उन्होंने कहा अमेरिका के भाई और बहन। फिर स्वामी जी ने कहा, मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की ओर से धन्यवाद देता हूं। हमारी संत परंपरा सबसे प्राचीन संत परंपरा है। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की ओर से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको करोड़ों हिंदुओं, जो विभिन्न जातियों समुदायों में रहने वाले भारत के करोड़ों हिंदुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको एक ऐसे धर्म की ओर से धन्यवाद देता हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिकता को पढ़ाया, सबसे पहले बताया। तो इन सब चीजों के बारे में अमेरिका से नहीं जानते कि भारत ने इतना कुछ इसको दिया। भारत की संस्कृति सबसे पुरानी है, भारत सभी धर्मों की जननी है, भारत ने करोड़ों हिंदुओं की तरफ से उन्होंने धन्यवाद दिया और भारत के बारे में बहुत कुछ कहा। तो स्वामी जी जब उस संसद में ऐसे बोले, उस सम्मेलन में ऐसे बोले, तो वहां से लोगों ने पहली बार जानना किया। पहले तो भारत को ये दृष्टि में देखा जाता था, पाश्चात्य पश्चिमी लोग अपने आप को बहुत ज्यादा, वहां के लोगों को मानना था कि हम लोग ज्यादा एडवांस, हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे, इंडियंस कुछ नहीं जानते। जब उन्होंने देखा कि वहां के लोग इतना कुछ बता रहे, इतना जानते, तब उन्हें भारत की सभ्यता का, भारत की संस्कृति के बारे में पता चला। तो स्वामी जी ने पूरे विश्व में भारत के संस्कृति के बारे में, भारत की सभ्यता के बारे में चर्चा की। ये बहुत बड़ी बात थी हमारे देश के लिए। स्वामी जी वो 4 वर्ष रहे अमेरिका, 1893 में गए और 4 वर्ष अमेरिका, यूरोप के विभिन्न शहरों का भ्रमण किया, वहां रहे और जब स्वामी जी जाते उनके पीछे लोग लग जाते, उनका अंदर इतना प्रभावी था कि लोग उनके पीछे पड़े। अब वहां सर्दियां बहुत होती है, यहाँ पर कितने पीछे हैं, अमेरिका यूरोप में तो और ठंड होती है। तो वहां यूरोप में एक लहरा ऊपर से नीचे तक कवर थी, पूरी कवर, यहाँ भी टोपा लगाए हुए हैं, ओवरकोट पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, केवल नोज दिखाई दे रही, उसकी नाक दिखाई दे रही। और स्वामी जी कैसे, स्वामी जी ने लिया चादर से, ठीक है, स्वामी जी का नहीं तो वस्त्र पहनते थे, आप देखिए। और महिला बोली स्वामी जी ये बताओ आप ठंडे नहीं लगते,
आपकी ये नोज खुली हुई है, इसको ठंडी लगती, आंखें और नोज खुली इसको ठंडी लगती। तो मेरा बोली स्वामी जी ये तो हमारी सोच जो है इम्यून हो गई है, इम्यून समझते हैं हमारी इस नोज के अंदर इतनी प्रतिरोधक क्षमता आ गई है कि सर्दी का असर प्रभाव नहीं पड़ता। स्वामी जी बोले कि जैसे आपकी नोज इम्यून हो गई है वैसे ही अपना शरीर इम्यून हो गया, मेरे शरीर को ठंडी केवल जान रहे। ये उनके अंदर ही क्या ब्रह्मचर्य का प्रभाव, ब्रह्मचर्य ध्यान योग का प्रभाव। स्वामी जी वहां जाते थे कि लाइब्रेरी की वहां पुस्तकालय था, उसमें जाते थे प्रतिदिन और एक पुस्तक लेते सुबह और शाम को जमा करते थे, एक मोटी सी पुस्तक लेते और शाम को जमा करते थे। वहां के पुस्तकालय प्रभारी से बोले पूछा ये बताओ स्वामी जी ये बताओ इंडियंस कैसे हो, कैसे जब आप किताबें नहीं पढ़नी है तो किताबें लेते हो, क्यों पुस्तकें लेते हो? स्वामी जी बोले कि किसने कहा किताबें नहीं पढ़नी, आप दूसरी जो किताबें आपको जमा की उनके बारे में। जो पुस्तकालय प्रभारी थे उन्होंने पुस्तक को बोला और समझे तो ये क्या है, उन्होंने बता दिया ये है, वो पेज नंबर भी बता दिया। इतनी विलक्षण स्मरण शक्ति, तो इस स्मरण शक्ति इतनी तेज थी, इतनी तीव्र स्मरण शक्ति थी स्वामी जी की, ये कैसे? मैं आपको इसी संबंध में चर्चा करेंगे, बस ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है उनकी स्मरण शक्ति, उनका ध्यान। अरे स्वामी जी ये जब स्वामी विवेकानंद के बारे में बात कर रहे हैं तो आपसे एक चीज पर थोड़ी चर्चा करेंगे, वो है राजयोग। योग तो आप समझते ही होंगे ना, योग के बारे में बहुत चर्चाएं हुई है और योग के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। स्वामी बाबा रामदेव जी हैं जो अभी सिखाते हैं, आपको जानते हैं इनके बारे में, योग सुना ही होगा। यस सर। हमारे देश में योग को लाने वाले थे महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि योग क्या है और योग को उन्होंने बताया योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोधी योग है। हमारा चित्त हमारा मन होता है वो जगह जगह लगा जाता है। तुम जब पढ़ने बैठते हो तो ध्यान आ जाता है, तो मुझे बताएगा आप प्रयोग करेंगे अंशुल कुमार, जब आप पुस्तक पढ़ने बैठते हो तो ध्यान ना आता, खेलने में जाता हो ना किसी कारण, ठीक से बैठा वेरी गुड। तो क्या होता है बच्चों के अंदर प्राय होता है कि जब पढ़ने बैठे ध्यान उधर जा रहा है, ध्यान उधर जा रहा है, और फिर पढ़ते हैं तो उतना एकाग्रता से नहीं पढ़ते तो वो चीज उनको रह सकती है, हमारे दिमाग में नहीं आती। लेकिन स्वामी जी के अंदर सबसे अद्भुत यही ध्यान अद्भुत, एकाग्रता अद्भुत, और जब हमने ध्यान और एकाग्रता से किसी चीज को अध्ययन किया जाता है तो बिल्कुल फिक्स हो जाती है, सब भूलते ही नहीं। तो हमारे योग में अष्टांग योग की वर्णन है, क्रिया योग का वर्णन है, तो उसमें सिर्फ फर्क इतना है। राजयोग क्या है? राजयोग पर स्वामी जी ये कहा कि हम उन्होंने ये महसूस किया कि विश्व में जितने भी धर्म हुए, जितने भी संप्रदाय हुए, सब में कोई ना कोई कुछ ऐसा हुआ है जिसने जो है ईश्वर की सत्ता को महसूस किया है, ईश्वर को महसूस किया है, उसको महसूस किया है और महसूस करके उसे बताया है। जब हम किसी चीज को फील करते हैं, महसूस करते हैं तो अच्छा बना पाते हैं। हमारे सारे कविताएं होते हैं तो मैं वैसे बच्चे हूँ, आपने ये जवाहरलाल नेहरू का आपको बच्चे जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है साइंस के लिए, कोई लिखा है, काफी पुस्तकें लिखी, प्रयास किए और मुस्लिम प्रेमचंद जी ने लिखा है। लेकिन जो प्रेमचंद जी ने गरीबी का जो चित्रण किया है वो अद्भुत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गरीबी को स्वयं देखा, फील किया। जब हम किसी चीज को फील करते हैं, जब उसे महसूस करते हैं तो उसके बारे में अच्छा लिख पाते हैं, अच्छा जान पाते हैं। तो उनका राज यही था, वो कहते थे कि आप योग करो और स्वयं उसको फील करो, और उसके भी 8 स्टेप है। उन्होंने कहा योग का मतलब क्या है, सामान्य नियम वगैरह। अब देखिए योग में जो आखिरी चीज होती है वो होती है समाधि, और समाधि से पहले ध्यान, ध्यान से पहले धारणा। इसका थोड़ा सा ध्यान दे देंगे हम आपको। जैसे अभी आप सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जैसा कि अभी सर ने बताया कि इसकी पूर्व सूचना कुछ बताया कि होनी चाहिए, तो आप लोगों के संज्ञान में नहीं था, आपको नहीं कहा रही थी संज्ञान क्यों बनाया गया है, आपको पता था, पानी को पता चला। तो आपके मन में विभिन्न सवाल थे, इधर उधर बहुत सारी जब यहाँ बैठ गए बताया गया आपको कि आप जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में कल है, लेकिन कल अवकाश होने की वजह से आज हम स्वामी विवेकानंद के जीवन पर, उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। तो आपका पहले धारणा कि आज जो चर्चा होनी है इसको होनी है स्वामी विवेकानंद के बारे में, ये हो गया धारणा। जब सर ने बोलना शुरू किया तो आपका शरीर
पहले ध्यान नहीं कहता कि बैठूं क्या हमारा ध्यान नहीं होता है, सब सुनने में ध्यान होता है, ये ध्यान हो गया। और बहुत ध्यान और देर तक हो जाता है तो फिर क्या होता है, समाधि। ठीक है, उसके बाद समाधि की अवस्था आती है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है बच्चों कि जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हम ध्यान को कैसे एकाग्र करें, हमारा ध्यान अध्ययन में कैसे लगे, ये सबसे पहले। अगर हम पढ़ाई को बहुत एकाग्रता के साथ करेंगे, एकाग्र से होकर हम पढ़ेंगे, तो ये मान लीजिए आपको हम भी हमेशा स्मरण रहेंगे। हम क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपने एकाग्रता के साथ नहीं पढ़ पाते। इसके लिए आप सभी लोग प्रतिदिन ध्यान का सहारा लें। ध्यान क्या है? ध्यान किसी अपनी जो चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त मन है जो हमारा, मन में क्या, जैसे बच्चे ने बताया कि खेलने में मन जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, पढ़ने बैठे मन कहीं और जा रहा है, खेलने जा रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है। यही मन जो है हमारा चित्त जो है तो भागता रहता है। और जब हम इन अपनी चित्त की वृत्तियों को, चित्त के मन को हम सबको रोक देते हैं, हम सोच लेते नहीं कहीं चिंता करना नहीं, पढ़ना, सारा ध्यान एक बिंदु पर लगा देते हैं। इसी को बोलते हैं एकाग्रता। क्या कहते हैं इसे? एकाग्रता। और जिस दिन हम एकाग्रता के साथ काम करने लगेंगे, हमारे कार्यों का जो उत्पादन है, किसी भी कार्य का उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा। स्वामी जी ने कहा एकाग्रता सर्व सफलता की कुंजी है। एकाग्रता सर्व सफलता की कुंजी है। तो ये कुछ बातें थी, थोड़ी शिक्षा दर्शन है स्वामी जी का, उसके बारे में कुछ बिंदु उसका चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। स्वामी जी कहते थे कि ज्ञान जो होता है वो हमारे अंदर होता है, ज्ञान कहीं बाहर नहीं होता। वो कहते थे एक पौधे के एग्जाम्पल से कहते थे, प्लांट होता है, एक पौधा होता है, उसको जमीन में लगा देते और जमीन में लगा देते तो पौधा तो उठने पड़ता है, क्यों? उसकी ग्रोथ अपने आप होती है, प्लांट की। हम क्या करते हैं, उसे पानी देते हैं, खाद देते हैं, सनलाइट देते हैं। हम क्या करते हैं, तो उसके जो प्रतिरोधक है, उसको जो बढ़ने से रोक रहे हैं वो हटा देते हैं। तो शिक्षा बस यही करती है। क्या करती है शिक्षा? शिक्षा का कार्य सिर्फ इतना है कि हमारे अवसर उपलब्ध कराती है और क्या करती है, हमारे मार्ग के जो बाधक के अवरोधक है उनको हटाती है। वो कहते थे एजुकेशन अनलीज द नॉलेज। शिक्षा क्या करती है, एजुकेशन क्या करती है, नॉलेज को, ज्ञान को क्या करती है, अनलीज करती है, उसके ऊपर जो है आवरण हटा देती है। दूसरा, स्वामी जी का ये मानना था कि शिक्षा ऐसी हो, शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा करे, उसे आत्मनिर्भर बनाए, उसे सशक्त बनाए, आत्मविश्वास पैदा करे। जैसे कि मेरे बच्चे को खड़ा किया, बच्चा खड़ा हो गया, और कहीं क्या होता है, खड़ा करे बच्चे खड़े नहीं होते, क्यों खड़े हो रहे? उनका आत्मविश्वास नहीं है, बोल नहीं पा रहे, आत्मविश्वास नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं। तो शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो आपके अंदर आत्मविश्वास बनाए, आत्मनिर्भर बनाए। सर ने कहा, अभी बताया सर, मैं सुना पड़े जाता सबको कि स्किल एजुकेशन होनी चाहिए, स्किल द्वारा संस्कार किया चाहिए। तो स्वामी जी की जो शिक्षा व्यवस्था जिससे बात करते हैं स्वामी जी, तो संपूर्णता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में चरित्र निर्माण, मर्यादा, राष्ट्रीयता, जो उसका सिलेबस हो उसमें चरित्र निर्माण भी हो, राष्ट्रीयता भी हो, धर्म भी हो और विश्व बंधुत्व की भावना भी हो। साथ ही शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो इससे वो परंपरागत पढ़ाई हो कि बच्चे ने बीए कर ली, एमए कर ली, पीएचडी कर ली, बच्चा बैठा हुआ है, ऐसा ना हो। कैसी हो? स्किल एजुकेशन की। उस समय नहीं थी ऐसी व्यवस्था, जैसे आजकल चल रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है, पीएमकेवी का ही चुनाव हुआ। स्किल एजुकेशन के लिए क्या होता है, बच्चा पढ़ता रहता है, बच्चे ने बीए कर ली, एमए कर ली, कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं, उस स्किल। तो सरकार ने सोचा वर्तमान में स्वामी जी की प्राथमिकता देगी। स्वामी जी ने उस समय कहा स्किल एजुकेशन होनी चाहिए हमारे देश में। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कहा कि चल रहा है, चल रही है स्किल बनाई। तो स्किल क्या, कुशल, आप लोगों को किसी चीज में कुशलता हो, ये बहुत आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य है इन सब चीजों, ये सब चीजें शिक्षा व्यवस्था ऐसी है तो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास आए, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी, ये भी बहुत आवश्यक है। ठीक है बच्चों, अंत में कुछ बातें स्वामी जी ने एक चीज के बहुत कहते थे। एक बार स्वामी जी बनारस में गए थे, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, वह दर्शन करने गए और दर्शन करने के बाद वो बाहर निकल गए, बंदर उनके पीछे पड़ गए और बहुत सारे बंदर उनके पीछे स्वामी जी आगे भागने लगे। बोले बंदर भाई कुछ भी कर सकते। वहीं थोड़ा आगे जाकर उन्होंने कहा कि रुक जाओ, भागो, और वो रुके हुए खड़े हुए।
कई बार ये समझिए कि देखिए परेशानियां आपके पीछे आती है, परेशानियां पीछे आती है, भागते रहते हैं, परेशानियां डर के भागते, परेशानियां डर के भागते, तो परेशानियां और आती है, परेशानियां आती है। हमें क्या करना चाहिए? जो मुसीबतें, जो परेशानियां आ रही है उनका कैसे सामना करना चाहिए। उन्होंने इसका जिक्र किया, जब वो खड़े हो गए तो बंदर में उन्हें उनका कुछ, तो उसी तरह जीवन है। जीवन में कोई समस्या आ रही है तो हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बल्कि उसका क्या करना है? डटकर सामना करना है। इसलिए वो कहते थे कि देश का युवा कर्मठ भी और निर्भय का बहुत ज्यादा जोर देते। वो कहते थे कि डर तो मृत्यु है, डरना नहीं। अगर आप जीवन में डर के रह रहे हो तो डर ही तो मृत्यु है, निडर होना ही जीवन है। इसीलिए उन्होंने कहा उठो जाओ, पर तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त हो। ठीक है, आप अपने कार्य करते रहो और जब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सकें। और बहुत सी चीजें हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो भी कम समय में हम आपको इतना नहीं प्रेषित कर पाएंगे। और स्वामी जी की वहाँ पे थे, स्वामी जी विदेशों में भारतीय दर्शन को पहचाने के बारे में स्वामी जी के द्वारा दर्शन के बारे में दो बात करेंगे। जैसा कि सर ने बताया, स्वामी जी प्राचीन दर्शन में सबसे अधिक प्रभावित थे वेदांत से, सबसे अधिक प्रभावित थे वेदांत दर्शन से। वेदांत क्या है? जो आप 9th से नंबर थे, हाँ, तो आपको थोड़ा समझ सकते हो, इतना जटिल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। वेदांत क्या है? वेद तो सुनेंगे आप, तो वेदांत जो है वेदों के अंतिम भाग, ये मूल में उपनिषद पे आधारित है। और इसका जो है वेदांत दर्शन है, इसकी चरम जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान है। ऐसे मान लीजिए इसकी जो चरम परिणति है या इसका जो चरम उत्कर्ष है वो है ब्रह्म ज्ञान। और हम सोचते हैं आपको और सरल भाषा में कहे तो वेदांत की जब बात करता हूँ तो ब्रह्म की बात करता हूँ, वेदांत की बात करता हूँ। स्वामी जी सबसे किससे प्रभावित है? वेदांत। वेदांत का मतलब क्या है? वेद का अंतिम भाग जो उपनिषदों में वर्णन है, और उसे मतलब उपनिषदों में इसका वर्णन है ब्रह्म के बारे में। और ब्रह्म के बारे में ही शंकराचार्य ने बताया, और शंकराचार्य का दर्शन इसलिए वेदांत का भाग माना जाता है। शंकराचार्य का मतलब तो शंकराचार्य का दर्शन है वेदांत दर्शन, उसमें किसके बारे में चर्चा की? ब्रह्म के बारे में। तो स्वामी जी मानते थे, स्वामी जी बड़े ही विवेक संगीत विचारधारा के स्वामी, जैसा कि सर बताते थे, सर ने बताया, आपने ध्यान से सुना हो कि स्वामी जी अद्वैतवाद को भी मानते थे, ब्रह्म को भी मानते थे और ईश्वर को भी मानते थे। वेदांत दर्शन क्या कहता है? थोड़ा एक मिनट को सुनने का समझ में आएगा। वेदांत दर्शन क्या कहता है? अद्वैतवाद क्या कहता है? हमारे नहीं, द्वैत माने दो नहीं है, यानी कितना है? एक है, दो नहीं, अद्वैतवाद यानी सब जगह ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगत जीवो ब्रह्म नाम। अगर वेदांत की बात, क्योंकि स्वामी जी की बात हो रही है, थोड़ा वेदांत की बात करेंगे, थोड़ा अद्वैतवाद की बात करेंगे। ब्रह्म सत्यम जगत जीवो ब्रह्म नाम, हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, यहाँ भी ब्रह्म है, यहाँ भी ब्रह्म है, यहाँ भी ब्रह्म है, हर जगह ब्रह्म है। और ब्रह्म के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्या है? ब्रह्म। जब ब्रह्म ज्यादा होता है तो विरोधी भी ज्यादा होगा। लेकिन स्वामी जी जो थे अद्वैतवाद और ईश्वर दोनों के बीच में समन्वय भाव के विचार था। तो ईश्वर को भी मानते थे, वेदांत को मानते थे, साथ में ईश्वर को भी मानते थे। ईश्वर के बारे में कहते थे कि ईश्वर के बिना, ईश्वर के आश्रय के बिना जीवन जीना संभव है। अभी जैसे हम बता रहे कि ईश्वर देख रहा है, क्या होता है? करते तो मन में आता है ईश्वर देख रहा है, क्या रहा है नहीं? तो ईश्वर की बहुत जरूरी है जीवन के लिए। और कहते थे कि आप जगत और सत्ता की बात करते हो, जगत की बात करते हो, दुनिया की बात करते हो, तो अगर जगत की बात कर रहे हैं, दुनिया की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, तो उसमें ईश्वर भी आएगा। ठीक है, तो बच्चों स्वामी के जो चरित्र है, उससे स्वामी का जो जीवन है, हम उससे सर्वप्रथम क्या सीखते हैं? चरित्र निर्माण। क्या सीखते हैं? चरित्र निर्माण के लिए हाथ को करिए। सबसे पहले क्या? चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण में क्या आएगा? आपका पूरा जीवन दिनचर्या। आप सुबह उठते हो, फ्रेश होते हो, योग करते हो। उसके बाद कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुबह अपने पेरेंट्स को अभिवादन करके आते हैं?
अभिवादन से चरण स्पर्श करते हैं, पर जो भी अभिवादन है उसे करते हैं। बस आपने सुना होगा अभिवादन श्रीकृष्ण की प्रगति जब कृष्ण बदलते आयु क्या शोर। अभिवादन करने से 4 चीजें होती है। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। तो ये आप सब लोग इसको अपनी गांठ बांध लीजिए, बच्चे बच्चे दिमाग में डाल लीजिए कि अभिवादन करने से आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, विद्या बढ़ती है और क्या बढ़ता है? बल बढ़ता है।